हेलो, हाउ आर यू गाइस। लर्न विद इंजीनियर शिराज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे खुलफाए राशिदीन के बारे में। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, उसमें एक 10 नंबर का जो है वो इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन होता है, और कोई उस पोर्शन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खुलफाए राशिदीन में से कोई सवाल ना आया हो। यहाँ पे जो कुछ है एमसीक्यूज, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो मोस्ट आस्क्ड है, मोस्ट रिपीटेड है, बार बार वो आते रहते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। जी, खुलफाए राशिदीन का जो है हम चैप्टर करने लगे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खुलफाए राशिदीन का जो दौर है वो कब से कब तक है और कितने साल का है। खुलफाए राशिदीन का जो दौर है वो 632 से 661 तक है। 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, और उसके बाद जो पहले खलीफा है वो हजरत अबू बकर सदीक है। एक हदीस नबवी भी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे बाद जो खुलफा राशिदीन का दौर है वो 30 साल का होगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खुलफा राशिदीन है जिनका जो दौर है तकरीबन 30 साल का बनता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है और ये पेपर में आया भी है कितना दौर है, तो आपने याद रखना है 30 साल का। जी, हजरत अबू बकर सदीक से हम स्टार्ट लेते हैं। चारों खुलफा राशिदीन को मैंने अलहदा अलहदा उनकी जो चीजें हैं लिखी हैं, ताकि आपको ज्यादा आसानी से चीजें समझ आ जाए। हजरत अबू बकर सदीक जो है, आप 573 एडी में पैदा हुए और 634 एडी में आपका विसाल हुआ, ठीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साल बाद। ठीक है, और आपकी भी उम्र मुबारक जो है वो तकरीबन 63 बरस ही रही, जिस तरह हमारे प्यारे रसूल की है। ठीक है, आप मक्का में पैदा हुए। आप जिस कबीले से ताल्लुक रखते थे उसका नाम बनु तमीम है। ये मोस्ट आस्क्ड है, ये कई दफा पेपर में आ चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो ट्राइब है उसके बारे में जो पूछा गया, ये काफी दफा आ चुका है। आपका टाइटल जो है वो अतीक है। ठीक है, अब आपकी जो खिलाफत का टोटल पीरियड है वो 2 साल 3 महीने है। बाज किताबों में आपको 2 साल 2 महीने और 14 दिन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को भूलना नहीं है। 632 से 634 एडी तक जो है आपकी खिलाफत का टाइम पीरियड है। और ये सवाल भी आ जाता है कि खुलफा राशिदीन में सबसे मुख्तसर जो खिलाफत का टाइम है वो किसका है, तो वो हजरत अबू बकर सदीक का ही है। तकरीबन आपको बता चुका हूँ, 2.25 साल या 2 साल 3 महीने। ठीक है, हजरत अबू बकर सदीक के पास एक नॉलेज था, एक इल्म था, वो जो ख्वाब है उसकी ताबीर का बताते थे। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हजरत अबू बकर सदीक का दौर आता है तो उनके दौर में कुछ जो है वो मुश्किलात सामने पेश आ जाती हैं, जिसमें से एक अपोस्टेसी मूवमेंट है। बेसिकली ये था मूवमेंट, बेसिकली ये था कि लोग जो है अपने दीन से, मजहब इस्लाम से फिर रहे थे, तो उनके खिलाफ जहाद हुआ था। इसी तरह जो लोग ज़कात नहीं दे रहे थे तो उनके खिलाफ भी जहाद है आपको करना पड़ा। और तीसरी जो सबसे बड़ी जंग हुई वो मुसलमान कजाब के खिलाफ हुई, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, जिसे जंगे यमामा ये भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जंगे यमामा में जिसमें एक कसीर तादाद जो है सहाबे कराम की जो है वो भी शहीद हुई, और मुसलमान कजाब का जो है वो सर कलम किया गया। ठीक है, और जो कुरान मजीद को, एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख लीजिए। और जो कुरान मजीद को जो एक नुस्खे में जो है वो तरतीब दिया गया, जिसका हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को मशवरा दिया था जंग यमामा के बाद, क्योंकि हुफाज कराम की कसीर तादाद जो है शहीद हो गई थी, तो कुरान मुख्तलिफ चीजों पे लिखा हुआ था, तो उसको एक नुस्खे में जमा किया गया था। ये हजरत अबू बकर सदीक के दौर के कारनामे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, मैंने आपको बताया कि आपका मुख्तसर सा दौर था 2 साल 2 महीने 15 दिन या 2 साल 3 महीने का। ठीक है, 11 हिजरी में रसूल का विसाल हुआ, 13 हिजरी में जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। जो एग्जैक्ट डेट है वो 22 जमादुल सानी है। ये 13 हिजरी जो मैंने लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज पिछले पेपरों में 12 दफा आ चुका है। आगे चलते हैं। जी, हजरत उमर पे। हजरत उमर जो है वो 583 एडी में जो है वो पैदा होते हैं, और 644 एडी में आप शहीद होते हैं।
ठीक अगर आप देखें, मैंने 573 हजरत अबू बकर का बताया था, तो उनके 10 साल बाद जो है इनकी पैदाइश होती है। याद रखने के ट्रिक्स होते हैं चीजों को, ठीक है। और इनका दौर भी 10 साल का है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। 583 से 644 तक जो है इनकी लाइफ स्पैन है टोटल जो है, ठीक है। इन्होंने इस्लाम कबूल किया जी 606 एडी में। नबूवत के छठे साल जो है इन्होंने इस्लाम कबूल किया। 610 एडी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ज़ाहिरी तौर पर जो है वो नबूवत मिली थी। नबूवत का साल 610 एडी है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। इसी तरह जो हिजरत का साल है वो 622 एडी है, ठीक है। इसको भी जो है आपने मिक्स नहीं करना, इसको लिख लेना है। हिजरत जो आपने माइग्रेशन की, ठीक है, मक्का टू मदीना, वो 622 एडी है, ठीक है। इनकी खिलाफत का जो पीरियड है 634 से, दूसरे खलीफा है हमारे 634 से 644 एडी, तकरीबन 10 साल और 5 महीने का बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये है कि अक्सर सवाल आ जाता है कि खुलफा राशिदीन में सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है खिलाफत का वो किसका है, तो स्टूडेंट जो है हजरत उमर पे क्लिक कर देते हैं, हालांकि हजरत उस्मान का है, तकरीबन 12 साल का है। तो ये गलती आपने नहीं करनी आज के बाद, ठीक है। ट्राइब जो है वो हजरत उमर का वो बनु आदि है, ठीक है। और जो टाइटल है इनका फरूक आजम है, जैसे इनके नाम से ही जाहिर है हजरत उमर, ठीक है। अच्छा, दो जंगें इनके दौर में बड़ी अहमियत की हामिल है, मैं मुख्तसर सा बताऊंगा। एक जंगे यरमूक और कादसिया, ये रोमन और पर्शियन अम्पायर के खिलाफ हमने लड़ी थी। इन्होंने जो काम किए हैं वो कमाल के काम हैं, तो मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये पेपरों में आ भी चुके हैं, आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। सबसे पहले कि इन्होंने ऑफिस ऑफ काजी एस्टेब्लिश किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इन्हीं के दौर में आया था, ठीक है। सिस्टम ऑफ टैक्सेस इन्हीं के दौर में आया था। बैतुल माल इन्हीं के दौर में बना था। और इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, उसका जो बकायदा तौर पर इनकाद हुआ था वो इन्हीं के दौर में हुआ था। ये चीजें आपने याद करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें हैं। जो तरावी की नमाज जो बकायदा तौर पर है वो इन्हीं के दौर में शुरू हुई। आगे चलते हैं जी। अच्छा, सुबह की नमाज में सलातु खैरु मिनम नौम, जिसका मतलब ये है कि नमाज नींद से बेहतर है। प्रेयर इज बेटर देन स्लीपिंग, ठीक है। फजर की नमाज में ये कलमात है वो इन्हीं के दौर में, हजरत उमर के दौर में ऐड किए गए थे। हजरत उमर को किसने शहीद किया? एक पर्शियन था अबू लुलू, तो उसने आपको शहीद किया था। खिलाफत का जो पीरियड है आपका 10 साल 5 मंथ है, 634 से 644 एडी का, ठीक है। आपने पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो भी आप ही के दौर में स्टेब्लिश हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा अहम एमसीक्यू से। आगे चलते हैं हजरत उस्मान पे। हजरत उस्मान का जो दौर है वो देखें, हजरत अबू बकर से हजरत उस्मान जो है वो 1 साल जो है वो छोटे हैं। वो 573 थे, तो इनका 574 आ गया। 656 तक अल्लाह ताला ने इन्हें लंबी जिंदगी दी तमाम खुलफा राशिदीन में। तो इनका जो ट्राइब था, जो इनका कबीला था, वो बनु उमैया से ये ताल्लुक रखते थे। टाइटल इनका क्या है? गनी भी इन्हीं का टाइटल है, और जुन्नुन नौरैन, दो नूरों वाला, ठीक है। तो ये इनके टाइटल है। ये भी मक्का में पैदा हुए। आपने तमाम जंगों में जो है गजवात में शिरकत की, मां सिवाय गजवाए बदर के। ये एमसीक्यूज बारहा दफा आ चुका है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ खिलाफत जो है वो हजरत उस्मान का है। आपने ये चीज याद रखनी है, हजरत उमर का नहीं है, और ये तकरीबन 12 साल का है, ठीक है। हजरत उस्मान ने जो है एडेड सेकंड अजान इन जुम्मा प्रेयर। जुम्मा प्रेयर में पहले एक अजान होती थी, इनके दौर में जो दूसरी अजान है वो नमाज जुम्मा में ऐड की गई। इस तरह की जो चीजें हैं आपने उनको नहीं बोलना। आगे चलते हैं जी हजरत अली पे। हजरत अली जो है 602 एडी में पैदा हुए, 661 एडी में आपको शहीद किया गया, ठीक है। आप जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कजन थे, चचाजाद भाई थे, और सन इन लॉ भी थे। बीवी फातिमा से आपकी शादी हुई थी जो रसूल की बेटी थी, और ये 2 हिजरी में जो है हजरत अली और बीवी फातिमा का अकद हुआ। आपका जो कबीला है वो बनु हाशिम है। आपके जो टाइटल है हैदर इकरार और गेट वे ऑफ नॉलेज, यानी इल्म का दरवाजा, ठीक है। हदीस नबी है ना,
میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ایک بہت مشہور کتاب ہوئی جو ابھی تک بھی ہے، جس سے کئی مسلمان جو ہے ابھی تک رہنمائی لے رہے ہیں، اس کا نام ہے نہج البلاغہ. اکثر سوال آ جاتا ہے کہ نہج البلاغہ کس کی جو ہے کتاب ہے، تو وہ حضرت علی کی ہے. آپ نے بھولنا نہیں. آپ کے دور میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام جنگ جمل ہے. یہاں پہ لکھنا میرے لیے تھوڑا ضروری تھا کیونکہ پچھلے پیپروں میں یہ پوچھا گیا. تو کس کے درمیان ہوئی تھی؟ وہ حضرت علی کے ساتھ مسلمان تھے، اور دوسری جو تھے حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. تو بٹوین حضرت علی اور حضرت عائشہ کو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خلافت پیریڈ جو ہے آپ کا 656 سے لے کر 661 اے ڈی تک ہے. 661 کے بعد آپ کو پتہ ہے 6 مہینے جو خلافت ہے حضرت امام حسن جو حضرت علی کے بیٹے تھے ان کو ملی. تو اس کے بعد جو ہے 661 سے آگے جو ہے وہ خلافت ختم ہو جاتی ہے. ایک ملوکیت بادشاہت کا جو ہے آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں. حضرت علی آپ کو پتہ ہے بہت جو ہے جرار تھے، بہت جو ہے بہادر انسان تھے. جو انہوں نے قلعہ کاموس جو ہے وہ فتح کیا خیبر میں، مرہب کو جو ہے انہوں نے چت کیا، آپ کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا نام کیا تھا؟ قلعہ کاموس فورٹ تھا خیبر میں. اور یہ جوس کے درمیان جو ہے مسلمانوں کی جنگ تھی یہودیوں کے درمیان. اچھا، آپ کے دور میں ایک اور کام کیا گیا، کیونکہ خلفۂ راشدین کے دور میں جیسے حضرت عمر کی بات کی، پھر حضرت عثمان کی بات کی، فتوحات زیادہ ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کے پاس ایک زیادہ علاقہ آپ نے فتح کر دیا. اب ضرورت تھی کہ جو مسلمانوں کا سینٹر ہے نا اسے شفٹ کیا جائے کسی ایسی جگہ پر جو درمیان میں ہو. تو حضرت علی کے دور میں جو ہے نا کیپٹل جو ہے مدینہ تو کوفہ شفٹ کیا گیا. اس چیز کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. آپ جو ہے وہ نجف کے اندر جو ہے بریڈ ہیں. ٹھیک ہے. مدفن ہے، یہ میں انگلش یہاں تھوڑی سی غلط لکھی ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ہے ابن ملجم نے جو ہے وہ شہید کیا. گائز یہ ویڈیوز تھی جس میں نے آپ کو خلفۂ راشدین کے بارے میں بتایا، ان کی ایج کے بارے میں بتایا، ان کے ٹرائب کے بارے میں بتایا، ان کے دور خلافت کے بارے میں اور ان کی اچیومنٹ کے بارے میں بتایا. بہت اچھی ویڈیو ہے یہ، تو اس کو آپ لازمی جو ہے دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرے چینل لرن ود انجینئر شراز کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.